अपमान कर रहे हैं। कबीर दास जी ने एक दोहा पढ़ा है कि कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम। और किसी को तकलीफ में मिर्ची लगे नहीं ज्यादा तो मेरे आश्रम पे बैठ जाना, वहां के चर्चा कर लेंगे भले। लेकिन सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस कबीर दास जी ने कहा है कि कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी से पूछा किसी ने कि कबीरदास जी ये आपके गले में माला लटक रही है, क्या है? तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं राम जी का कुत्ता हूं। समझना, कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम। जो नाम क्या, जो मोती वो कौन? जो कबीरदास जी के मैं राम जी का कुत्ता हूं। कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, और गले पीछे डोरी प्रेम की, जित खींचे उठ जाऊं। मेरा मालिक राम है, और मेरा मालिक जिधर खींचता है मैं उधर चला जाता हूं। ये माला बताने की जरूरत, ये अंदर भी पहले सब नहीं। फिर प्रश्न करना, देखो बुद्धिजीवियों कमी नहीं है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, इस देश में अगर नुकसान करने वाला कोई है तो वो है बुद्धिमानी। इस देश को खतरा भी अगर किसी से है ना, तो वो खतरा किससे है? बुद्धिमान से है, अनपढ़ से नहीं। बेचारे को आप ट्रेन में जाना, बस में जाना, या शौचालय में जाकर देख लेना, यहीं पे शौचालय में गंदे शब्द लिखते हैं, ट्रेन में लिखने वाले गंदे शब्द अनपढ़ है कहीं भी, वो सब पढ़े लिखे हैं। खतरा बुद्धिमानों से, लेकिन जिसके अंदर विवेक है, विवेकाधिष्ठ बुद्धि जिसके पास है, उससे खतरा नहीं है। बुद्धिमान तो सब बन जाते, लेकिन विवेक को प्राप्त कर ले तो बुद्धि काम आएगी। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैंने माला गले में इसलिए टांग रखी दिखाने के लिए कि मेरा कोई मालिक है, ये गले में पट्टा बंधा है मेरा। क्योंकि आजकल बड़े शहरों में होता है, पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा पहनाना पड़ता है। आवारा कुत्ता नहीं हूं मैं, कबीरदास जी का कहना है कि मैं आवारा कुत्ता नहीं हूं। आवारा होता तो मेरे गले में पट्टा नहीं होता। अब पट्टा गले में है तो ये नगर निगम और म्युनिसिपालिटी के, पंचायत के लोग मुझे पकड़ेंगे नहीं, गोली नहीं मारेगा, क्योंकि मेरा कोई मालिक है, आवारा नहीं हूं। कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि परमात्मा है तो एकमात्र राम है, वही राम है, वही परमात्मा है, वही कृष्ण है। लेकिन विदर्भियों ने आकर जो तोड़ना चालू करा, ऐसे बंटवारे कर दिए। उसमें तो मैं निवेदन कल किया था, मैंने परसों किया था, अजबली वाला भी, कि शास्त्रों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया समाज के सामने। ठीक वैसे यहाँ भी हुआ है। मनुस्मृति की बात करते करते बहुत मनुस्मृति जलाई जाती है, लेकिन उस मनुस्मृति को भी गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था जो बनाई उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। लेकिन उन विधर्मियों के कारण, जिन्हें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान तो था कि समाज को तोड़ा जा सकता है, 4 वर्ण व्यवस्था जो करी थी कि ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ, जो मुंह से, क्षत्रिय जो भुजाओं से, ये क्षत्रिय भगवान की भुजा है, पेट भगवान का शूद्र को, जो पेट बताया वैश्य को और चरण बताए शूद्र को। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, शूद्र उसको कहते हैं जिसको कान में सुनाने की शक्ति नहीं हो, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जिसे समझाने का काम करे तो समझ नहीं सकता। यानी कि जो बच्चा होता है जन्म से सब शूद्र ही पैदा होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन कर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, जन्म से नहीं हुआ है। कर्म जैसा करेगा वैसे उसकी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ पर हम अगर किसी नीच व्यक्ति का भाव मन में रख के करते हैं कि ऐसे नीच लोग हैं जो समाज को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इनको खूब समझाएंगे, ऐसे गुरुओं को भी, लेकिन वो खाली अपनी गुरु सत्ता को बचाए रखने के लिए, अहंकार बताने के लिए, अपनी बिरादरी को बढ़ाने के लिए हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आज झूठे भोजन करते हैं उन ग्वाल वालों के साथ में, लेकिन हम उन छोटे लोगों से दूरी बनाते हैं।
कैसी समरसता हो सकती है, कैसी कथा हो सकती है, उसके मर्म को तो समझे। लेकिन मैं तो कहता हूं इन लोगों के लिए कि इनको कितना ही हम प्रयास करेंगे, इससे गुरुओं को भी वो नहीं सुधर सकते। क्यों? क्योंकि लसन की एक कड़ी ऐसी होया करे है। एक गंग नाम के कवि हैं, वो कहते हैं कि लहसुन गांठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई। लसन की कड़ी को 50 बार कपूर का पानी में धोई। लहसुन गांठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई। केसर के पुट दे दे के फेरी सुचंदन वृक्ष की छांव सुखाई। पहले तो कपूर का पानी में धोयो के 50 बार लसन के, फिर मोगरे के अंदर लपेटी, मोगरे माही लपेट धरी। लहसुन गांठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई। केसर के पुट दे दे के फेरी सुचंदन वृक्ष की छांव सुखाई। मोगरे माही लपेट धरी, पर गंग बास सुबासन आई। ऐसे वो नीच को ऊंच की संगत, लाख करो पर टूटे नहीं जाए। कितना ही प्रयास कर लो लसन की कड़ी के साथ, लेकिन जिसे ही निकालेंगे तो वैसी की वैसी दुर्गंध आएगी उसमें से। कितना ही हम अच्छे लोगों के संपर्क में बैठ जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं, और कबीर दास जी ने इतना स्पष्ट जवाब दे दिया है कि मैं भगवान की ही भक्ति करता हूं। क्या? जब हम जन्मे जगत में, जगी हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। सारा संसार रोए हमारे जाने के बाद और हम हंसते हंसते चले जाएं। एक अच्छा व्यक्ति हमारे समाज से चला गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग रोए, लेकिन आजकल के गुरु कह रहा है कि जाने के बाद रोए। कोई को कर्जो ले लो न मरी जाओ। तुम जे को कर्जो तुम खाई मरिया नहीं, वो रोएगा बापू कि डूबी गया पैसा। किराना वाला रोता है, किराने के पैसे नहीं दिए, खूब नुकता घाटा कर दिया। लेकिन किराना वाला रोए बापड़ो मरिया बात के मरी तो क्यों ना मारे डूबे गयो। ऐसे मरने को नहीं कह रहे कबीरदास जी, लेकिन ऐसे गुरु जरूर है जो ये शिक्षा दे रहे। कबीरदास जी की भावना को समझ नहीं रहे। कबीरदास जी का कहना है कि मरते समय हंसते हंसते चले जाओ। इतना तो करना प्राणी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम रटते, ये प्राण तन से निकले। ये कहना है कबीरदास जी का। चदरिया जी रे जी, राम नाम रस पीनी। चदरिया जी रे जी रे जी, जी जी राम नाम रस पीनी। चदरिया जी रे कमल का चरखा बनाया, 5 तखनी की दूरी। कमल का चरखा बनाया, 5 तखनी की दूरी। 10 मास बुलंद में लागे, 10 मास बुलंद में लागे। मूरख मेरी चदरिया जी रे जी।
लाइन टिकोट का टिकोट का